हेलो दोस्तों, लर्न इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी के जो फिजिकल हो रहे हैं, फिजिकल और मेडिकल हो रहे हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। देख सकते हैं मैं मेडिकली फिट हो चुका हूं, तो देख सकते हैं मेरे को मेडिकली पूरी तरह से यहाँ पर क्वालिफाइड कर दिया गया है, फिट कर दिया गया है। तो आपको मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या हो रहा है, कैसा ट्रैक है, कैसे किस प्रकार मेडिकल लिया जा रहा है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारी कौन कौन से चेक कर रहे हैं, किसको अनफिट कर रहे हैं, सारी डिटेल के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो में। मैं आपको सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, एंट्री से लगाकर लास्ट तक कब छोड़ रहे हैं, कब जाना है, सारी डिटेल के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल मेरे को मेडिकली फिट कर दिया गया है, तो आपको इसकी सारी डिटेल के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे को जो सेंटर मिला था वो बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे खरगोन में मिला था। मैं एमपी से हूँ, तो खरगोन में मिला था, खरगोन में बड़वा में मिला था। तो बिल्कुल वहाँ से 4 बजे से मैं पहुँच गया था। उसके बाद उन्होंने एंट्री 5 बजे से एंट्री शुरू कर दी थी। 5 बजे से एंट्री जैसे ही शुरू कर दी थी, अंदर हमको ले गए और वहाँ पर जाके बिठा दिए। उसके बाद आपको वहाँ पर एंट्री, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपको लेके जाना है, वहाँ पर दिखाना है और आपको बायोमेट्रिक कराएंगे। बायोमेट्रिक कराने के बाद आपको अंदर ले जाके बैठाएंगे। वहाँ पर आपको पूरी तरह से फॉर्म भरा दिया जाएगा। एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको फॉर्म पूरी तरह से भरा दिया जाएगा। आपकी 10वीं की मार्कशीट वगैरह सब कुछ आपको लेके जाना है, साथ में डॉक्यूमेंट वगैरह, पेन वगैरह सब कुछ लेके जाना है। तो वहाँ जाके आपको पूरी तरह से भर देना है। सब कुछ फॉर्म वगैरह भराएंगे। उसके बाद आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह मेजरमेंट करेंगे। तो बहुत सारे हाइट और चेस्ट में भी रह जाते हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो रहता है, एसटी वालों के लिए बिल्कुल पूरी तरह से छूट है। तो एसटी वाले अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो दिखा के उनकी हाइट में थोड़ा बहुत मतलब कम हो जाता है तो चलता है। तो बिल्कुल बुरी तरह से इस प्रकार आपको आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आपको साथ में लेके जाना है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके वहीं किए जाएंगे। तो उसके बाद आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट करने के बाद आपको फिर बिठा दिया जाएगा। फिर आपको ग्रुप ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएंगे। जैसे कि 100 जने को बुला रहे हैं तो आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल वहां से ही आधे तो मतलब 10-12 बच्चे तो वहीं हाइट और चेस्ट में ही, मेजरमेंट में ही और डॉक्यूमेंट में ही अलग हो जाते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद रनिंग कराने के लिए रनिंग ट्रैक की बात कर लेते हैं। तो रनिंग ट्रैक जो है वो बहुत बढ़िया है। आपको 400 मीटर का एक पूरी तरह से ग्राउंड रहने वाला है, जहां से आपकी शुरुआत की जाएगी। तो 400 मीटर की एक ग्राउंड रहने वाला है। उसके आपको 2 चक्कर, 400 के 2 चक्कर लगाने हैं, 800 मीटर 2 चक्कर लगाने हैं। उसके बाद आपको निकलना है, वहां से निकलना है ऐसे करके गेट से बाहर, ऐसे दौड़ते दौड़ते गेट के बाहर जाना है। वहां पर एक रोड बना हुआ है, रोड से आपको 2.5 किलोमीटर मतलब 2500 मीटर तक वहां तक जाना है। वहां तक आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन लेने के बाद आपको वापस रिटर्न आना है और फिर दूसरे दूसरे ग्राउंड में आपको बताया जाएगा कि इधर जाना है, दूसरे ग्राउंड में जाना है, पूरा घूमते घूमते। हालांकि थोड़ा सा ढलान वाला रास्ता है, तो बिल्कुल बुरी तरह से वहां पर जाकर आपको लास्ट में जाके वहाँ थोड़ा सा नीचे ढलान वाला है, तो वहां जाकर आपकी रनिंग समाप्त होगी। तो बिल्कुल इस प्रकार आपको रनिंग समाप्त हो जाएगी। फिर आपको बस में बिठा के ले जाया जाएगा, वहाँ पे वापस ले जाया जाएगा। तो उसके बाद जिसकी भी रनिंग वगैरह क्वालिफाई हो जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे इसमें रनिंग में निकल जाते हैं। तो रनिंग जिन्होंने मतलब 100 में से हमारे ग्रुप में टोटल 70 प्रेजेंट हुए थे। 70 में से लगभग 40 के करीबन ये इसमें क्वालिफाई हुए थे। रनिंग वगैरह में सब कुछ मिला के 40 वगैरह क्वालिफाई हुए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे ही वहां से वापस आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, सारे ग्रुप की रनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको अ, सब कुछ खाना पीने के बाद खाने आपको बोल दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर बैठे, आपको बस में बैठा के ले जाया जाएगा। सबको ग्रुप ग्रुप वाइज बस में बैठ के वहाँ मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। जैसे ही मेडिकल के लिए आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट डे जो रहेगा, फिजिकल के बाद ही तुरंत वहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिया जाएगा। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट वहाँ पर आपका लिया जाएगा। तो आपकी रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन आपका सबका ब्लड वगैरह निकाल के वहाँ पर, यूरिन वगैरह निकाल के वहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद वापस आपको भेज दिया जाएगा वहाँ पर ग्रुप में। सभी का टेस्ट होने के बाद आपको लगभग 6-7 बजे तक आपको छोड़ दिया जाएगा। 6-7 बजे छोड़ दिया जाएगा। जिन बच्चों का भी क्वालिफाई होता है मेडिकल, मतलब जिन बच्चों का ये फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है, उन्हें वो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा।
तो बिल्कुल हमारे ग्रुप में लगभग 40 बच्चों के लिए जो मेडिकल के लिए बुलाया गया था। उसके बाद ब्लड टेस्ट देने के बाद आपको कल फिर आपको कल नेक्स्ट दिन जो दूसरे दिन रहेगा वो आपको लगभग 7 साढ़े 7 बजे आपको वहाँ पर एंट्री के लिए बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसके लिए बुलाया जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पर आप जाएँगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर बिठा दिया जाएगा सबको मेडिकल के लिए वहाँ पर बिठा दिया जाएगा। फिर सभी का पूरी तरह से प्रोसेस की जाएगी जिसमें आपको सबको खड़ा कर दिया जाएगा और सबकी एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी नौकनी चेक की जाएगी। नौकनी में सबसे पहले आपको ऐसे खड़ा कराया जाएगा। नौकनी में कि बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं तो नौकनी में देखेंगे और उसके बाद ऐसे करके हाथ आपको पूरी तरह से ऐसे हाथ पूरी तरह से चेक किए जाएंगे। हाथ में कहीं पानी वगैरह तो नहीं आता है, हाथ वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। हाथ ऐसे ऐसे घुमा के भी पूरी तरह से आपको देखने पड़ेंगे। आप ऐसे ऐसे घुमा के पूरी तरह से हाथ सही से मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके बारे में सारी वो डिटेल में जानकारी लेंगे। उसके बाद आपको कपड़े निकाल दिए जाएंगे। आपको सिर्फ चड्डी में ही रह जाएगा। बिल्कुल कपड़े वगैरह पूरी तरह से निकाल दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, नहीं तो आपका वो ब्लड प्रेशर का टेस्ट जब बीपी का टेस्ट लिया जाएगा तब आपको घबराना नहीं है, नहीं तो आपका जो बीपी रहेगा वो बढ़ जाएगा तो फिर आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार पूरी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे आपकी नौकरी वगैरह सब कुछ चेक की जाएगी। उसके बाद आपको टीथ वगैरह सब कुछ चेक करे, दांतों को चेक किया जाएगा, कानों को चेक किया जाएगा। उसके बाद जैसे नौकरी चेक कर लेंगे उसके बाद आपका आई टेस्ट लिया जाएगा। आई टेस्ट में बच्चे बहुत सारों को पॉइंट मिलता है। री मेडिकल के लिए बहुत सारों को भेजा जा रहा है आई टेस्ट में। क्योंकि आई टेस्ट में ऐसा होता है कि दूर से आपको 6 मीटर की दूरी से आपको एक जो पोस्टर रहेगा वो पूरी तरह से दिया जाएगा। वो AXO वाला वो पूरी तरह से आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में आपको दिया जाएगा। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपके वर्ड पूरी तरह से दिए जाएंगे। तो इसके बाद आप पूरी तरह से देख सकते हैं वहाँ पर जाकर आपको पूरी तरह से सही से पढ़ना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं आई टेस्ट होने के बाद आपको पूरी तरह से नंबर वगैरह पहचानने को बोला जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी तरह से लीड वगैरह चला के ऐसे बताया जाएगी। पास से भी आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा और दूर से भी पढ़ाया जाएगा। तो आपकी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों देखे जाएंगे। तो बिल्कुल पूरी तरह से आपको किसी प्रकार घबराना ही नहीं है। उसके बाद आपके दांत वगैरह चेक कर लेंगे। आपको सही से दांत वगैरह चेक कराने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यदि आपने कैप वगैरह लगा रखी है तो बिल्कुल आप सही से कैप वगैरह लगा के जाइए तो आपका हो जाएगा। उसके बाद नौकरी वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद आपको फिर उसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट जो रहता है वो सभी को एक एक को अंदर बुला के आपको चेक किया जाएगा। किसी का बड़ा है छोटा है सब कुछ अच्छे से सही से एक एक को बुला के पूरी तरह से किया जाएगा। उसके बाद पूरी तरह से फाइनली जो छट जाएंगे बच्चे जिनको रीमेडिकल के लिए दिया जाएगा, उनको अलग किया जाएगा और जिनको क्वालिफाई हो जाएगा उनको अलग किया जाएगा। तो इस प्रकार जो 100 में से पूरे बच्चे 70 में से जो जितने भी बच्चे थे उनमें से सिर्फ 20 ही फिट बता पाए और 10-12 को रीमेडिकल के लिए भेजा गया है। तो आपका रीमेडिकल जो है किसी का डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो किसी की छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है तो उनको रीमेडिकल के लिए वगैरह भेजा जाता है। तो बिल्कुल आपको रीमेडिकल के लिए आपको 2-3 दिन दिए जाएंगे। तो आपको पूरी तरह से सबको अलग अलग दिन वहीं से दूसरी जगह सेंटर आपको भेजा जाएगा रीमेडिकल के लिए। तो बिल्कुल आपको रीमेडिकल वगैरह करा लेना है और उसके बाद जो भी फिट हुए हैं उनको फिर 7 बजे तक छोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल आपको पूरी तरह से फाइनली इस प्रकार आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है। ग्राउंड वगैरह अच्छा है तो बिल्कुल आप जाइए और आपको बिल्कुल भी मेडिकल के लिए घबराना नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।